हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सचिन भदौरिया क्लासेस, और जहां पर हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। इसके प्रीवियस वीडियो जो हमने अपलोड किया था वो ट्रायंगल्स चैप्टर 6 हम इसने स्टार्ट किया था। उसमें कुछ इंट्रोडक्शंस बताया था, कुछ सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट की बात की गई थी, और एक्सरसाइज 6.1 जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको हम लोगों ने पूरे 1 to 1 क्वेश्चन सारे सॉल्व किए थे। आज दोस्तों जो आज हम सेकेंड पार्ट इसका जो स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.2, इसके पहले इस 6.2 में जो हमें एक थ्योरम बताई जाती है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन शॉर्ट इसको बीपीटी के नाम से भी जानते हैं, और इसी थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। थेल्स जो कि एक यूनानी गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने एक ट्रायंगल्स में कुछ एक रिलेशंस डेवलप किया था, इसीलिए इस थ्योरम को उनके नाम पे ऑनर करते हुए थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है थेल्स थ्योरम? तो चलिए आज हम लोग इसका प्रूफिंग पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे होता है प्रूफ। एक्चुअली में थ्योरम जो होती है हमारे लिए काफ़ी बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, और कभी कभी 3 या 4 नंबर में हमारी ये थ्योरम भी पूछ ली जाती है, इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यहाँ पे स्टेटमेंट हमने लिख रखा है पहले से। क्या कहती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है बीपीटी के अकॉर्डिंग, इफ़ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। क्या मतलब है इसका? तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, एक ट्रायंगल। ये है दोस्तों हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी। तो ये ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें क्या कहा गया कि इफ़ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर हम मान लीजिए बी सी से होकर के एक लाइन अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, मान लिया ये इसको यहाँ पर डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। ठीक है दोस्तों, तो हमें प्रूफ क्या करना है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थ्योरम में। सबसे पहले बात करेंगे गिवन की। तो गिवन क्या क्या है हमें देखिए दोस्तों, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले गिवन हमें दिखाना है, फिर टू शो दे करें लिखेंगे जो हमें शो करना है, फिर अगर ज़रूरी हुई तो इसमें अगर कंस्ट्रक्शंस करना पड़े तो कंस्ट्रक्शन एक स्टेप्स आता हो, और लास्ट चौथा स्टेप होता है जिसमें प्रूफ, जिसमें हम अपनी सारी बातों को डिटेल्स में बताते हैं कैसे क्या चीज़ किया गया है। तो सबसे पहले अगर गिवन की बात करें तो गिवन है अ ट्रायंगल ए बी सी, a triangle ABC in which एक दोस्तों ज़रा थोड़ा इसको हम स्पेस दे देते हैं, नहीं तो ये फिगर जो है हमारा यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है। चलिए यहाँ से बात करते हैं गिवन की। गिवन अ ट्रायंगल ABC in which DE पैरेलल BC। यही हमें देखिए गिवन है कि अगर एक लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये गिवन है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, ये दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC विच एंड, चलिए BC एंड intersect AB at D and AC at E। ये चीज़ें दोस्तों में गिवन है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें टू शो। प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ ये करना है कि अगर ये लाइन इसको AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही है तो रेशियो ऑफ AD और BD का रेशियो ऑफ AE और EC के बराबर है। यानी कि यहाँ पर हमको शो करना है कि रेशियो ऑफ AD अपॉन BD इज़ इक्वल टू AE अपॉन CE। ये चीज़ दोस्तों हमें शो करनी है। तो चलिए कोई बात नहीं, शो कर देंगे। अब थोड़ा सा इसको करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या कंस्ट्रक्शन है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस में हम क्या करेंगे, यहाँ से B को ज्वाइन कराएंगे E से, D को ज्वाइन कराएंगे C से, और इससे एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पे और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ये। तो मान लिया जाए कि ये परपेंडिकुलर है, ये DN है और ये जो है हमारा M है। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर। ये क्यों किया गया है इसका भी एक रीज़न है दोस्तों। अभी हम जब प्रूफ करेंगे तो इस सब चीज़ों को हम लिखेंगे। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में हमने जो किया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे जॉइन BE एंड CD एंड ड्रॉ DN perpendicular on AC and EM perpendicular on AB। इतना काम दोस्तों हम लोगों ने किया था कंस्ट्रक्शन में, तो हमने लिख लिया है। तो चलिए अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रूफिंग का। प्रूफ में दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एरिया लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। बेस इंटू हाइट होता है यहाँ पे दोस्तों, तो बेस इसका हम लोग ले लेंगे AD इंटू हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से EM। एरिया ऑफ ट्रायंगल दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ किया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की बात करें तो देखिए यहाँ पे ADE, इस ट्रायंगल की बात करें तो AD हमने यहाँ पर बेस ले लिया है और EM जो है ये इसकी हाइट हो जाती है। हाइट का मतलब होता है जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम लोग ट्रायंगल में हाइट बोलते हैं। अलग अलग केसेस में अलग अलग होगी, अभी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल ADE में EM जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग हाइट कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो यहाँ से ट्रायंगल AD इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट से ये आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर दोस्तों हम निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं यहाँ दोस्तों BDE, ये भी हो जाएगा 1/2 बेस इसमें मान लेंगे BD, और इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा ये EM होगा। देखिए दोस्तों ये ट्रायंगल हमारा, इसको हम रफ में आपको बना के दिखाते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है हमारा, ये तो जब इस तरीके के ट्रायंगल, इसको ऐसे देखिए बनाते हैं हम। ये मान लिया हमारा ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना है यहाँ पे। तो इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जब हम यहाँ पे एल्टीट्यूड निकालेंगे तो एल्टीट्यूड हमेशा जो होगा इसके बाहर जाता है। तो ये जो एल्टीट्यूड होता है ये इसकी हाइट होती है, और यहीं इस फिगर में भी आपको बना हुआ है ये ट्रायंगल देखिए BDE। तो इसका EM जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पर लिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इसको चलिए हम साफ़ कर देते हैं। आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि कैसे हुआ ये। आगे से अगर हम आगे इसको बढ़ाते हैं तो नाउ अब इन दोनों एरिया का ट्रायंगल का डिवीज़न दे देते हैं। एरिया ऑफ ADE डिवीज़न बाय एरिया ऑफ BDE इक्वल 1/2 AD इंटू EM अपॉन 1/2 BD इंटू EM। 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। दोस्तों ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई है। हम इसी तरीके से सिमिलरली, अब इसको हम करना नहीं, यहाँ से हम लोग सिमिलरली इसी प्रकार से हम शो कर सकते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इसको भी दोस्तों हम दिखा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बेस इसका आप ले लेंगे AE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी हो जाएगी DN।
अपॉन 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी DN। तो ये DN से DN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू AE अपॉन CE। चलिए एक ही चीज़ है, कैसे भी लिख लें, नो प्रॉब्लम। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अभी इसको देखिए, अब थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, ये चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल हमारा जो है BDE, तो ये ट्रायंगल है हमारा BDE, और ट्रायंगल CDE, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर लाई ऑन सेम बेस, ये दोनों एक ही बेस पे बने हैं और वो बेस है हमारा DE, सेम बेस DE एंड between पैरेलल लाइंस, कौन सी पैरेलल लाइंस है, DE पैरेलल BC, ये हमारा यहाँ पे गिवन था। ये हमारी एक थ्योरम होती थी, ये थ्योरम है हमारी जो कि 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो एरिया उनके ट्राइंगल्स के क्या होते थे, इक्वल। तो देयरफॉर इस कंडीशन से क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE एंड CDE आर lie on the same base DE and between the parallel lines DE and BC. Therefore, area of triangle BDE equal area of triangle CDE. ये दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे। इस कंडीशंस को यहाँ पे पुट अप कर देंगे इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, यहाँ पे CDE की जगह पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, और ये किसके बराबर है, ये है यहाँ पर AE अपॉन EC के। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से दोस्तों करना क्या है, यहाँ से दोनों इक्वेशंस को लिख करना है यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस में देखें, पहले में एरिया ऑफ ट्राइंगल AD और अपॉन BD, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन BD, यानी कि दोनों के लेफ्ट पार्ट इक्वल है, तो इनके राइट हैंड पार्ट इक्वल मस्ट भी इक्वल होंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें कंडीशन यहाँ पे मिल जाएगी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE, AD अपॉन BD इज अपॉन AE अपॉन EC। और दोस्तों यही हमको प्रूफ करके दिखाना था, हैंस प्रूफ। तो आपने देखा कि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था BPT का वो यही है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन जो होती है किसी थर्ड लाइन या के पैरेलल हो, तो वो गिवन पॉइंट्स को या गिवन लाइंस को क्या होती है, प्रोपोर्शनल में डिवाइड करती है। इसी में थोड़े से रिज़ल्ट और ही मॉडिफाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये में हमने प्रूफ किया, अगर यहाँ पर हमको ये जैसे प्रूफ करना होता, मान लीजिए कि AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये रिज़ल्ट भी हमारा वेरीफाई होता और ये भी हमारा रिज़ल्ट वेरीफाई है। और इसी प्रकार से अगर हम BD अपॉन AD करते थे, BD अपॉन AB इक्वल टू CE अपॉन AC, तो ये सारे रिज़ल्ट जो है ये सेम एक ही बात को बताते हैं कि गिवन लाइंस को चाहे पूरे के साथ रेशियो ले लिए या आधा आधा कर दें, कैसे भी कर दें, ये सारे रिज़ल्ट हमारे वेरीफाई। हमने आपको इसलिए बता दिया कि आगे जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें हमें इस तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ सकता है। तब आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो है ये BPT थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे ही बेस्ड है और उसी पे ही आधारित है। इनको चाहे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया वैसे इन स्लाइड को लेके प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो आपने अभी देखी और आपकी आई होप आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम
का हमारा एक कन्वर्स भी है। कन्वर्स क्या है, चलिए उसकी थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसका कन्वर्स भी है, उसके हम प्रूफिंग आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। खाली इसके बारे में अगर हम बात थोड़ा सा कर लें कि कन्वर्स क्या कहती है। कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी, कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी ये कहती है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, मान लिया ABC, और एक लाइन इसमें, अगर इसको मान लिया एक लाइन जो है ये पॉइंट D है, D इसका मिड पॉइंट है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा E, इसमें गिवन क्या होगा, इसमें गिवन आपको ये होगा गिवन में कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, और इसमें शो करना होगा कि DE पैरेलल BC के। ये हमें कन्वर्स में करना है प्रूफ। ठीक है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें हमको गिवन है यहाँ पर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस करेंगे थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन में मान लेंगे कि एक पॉइंट है DF, मान लेंगे कि DF हम कंस्ट्रक्ट करेंगे BC के पैरेलल। ठीक है, लेट कंस्ट्रक्शन में DF पैरेलल BC हमने करा, तो अब यहाँ पर प्रूफ में हो जाएगा आराम से के साथ में। प्रूफ हमें यहाँ पर देखिए गिवन है दोस्तों कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहाँ से ये कंडीशन हमको दी गई, इसको 1 मान लेंगे कि इफ़ लेट DF पैरेलल BC। कहाँ से किया हमने, ये बाई कंस्ट्रक्शंस किया। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से हो जाएगा कि AD अपॉन BD इज़ इक्वल टू AF अपॉन CF। ये दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बराबर आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ AD अपॉन BD दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, AF अपॉन CF प्लस 1। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ नीचे ये हो जाएगा BD और ऊपर हो जाएगा AD प्लस BD। ऐसे इधर करेंगे तो ये हो जाएगा CF, ये हो जाएगा AF प्लस CF। AD और BD मिलकर के दोस्तों यहाँ पर बन रहा है AB, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा AB अपॉन AD के टर्म्स में, और ये रिज़ल्ट आ जाएगा AC अपॉन CF के टर्म्स में। समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे B ऐड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि AB और AC यहाँ पे हमारा आ गया है, और AB AC जो ट्रायंगल्स की साइड है। तो यहाँ से अगर इसका हम अपोजिट देखें तो यानी कि यहाँ से ये इम्प्लाइज कर रहा है कि BD इज़ इक्वल टू CF, और ये BD और CF ओनली when E and F are coincide। तो अगर ये E और F दोनों सेम पॉइंट हो गए, यहाँ से देखिए ये CF है, यहाँ पे BD और EC के बराबर है, तो यहाँ से इस इक्वेशन 2 को हम ले सकते हैं। तो यहाँ से कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, कंडीशन ये बन जाएगी कि CF इज़ इक्वल टू EC। इट मीन्स कि E एंड F आर सेम पॉइंट, ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे, और अगर ये एक ही पॉइंट होंगे तो इसका मतलब ये है कि DE पैरेलल EC। तो इस तरीके से दोस्तों ये कन्वर्स हमने यहाँ पर फटाफट जल्दी से आपको समझा दी। वैसे हम पहले सोचा था कि इसको नहीं बताएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा जब बात आई तो हमने कहा चलिए बता दें, इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं कन्वर्स में हमें यहाँ पे रेशियो दिए जाएंगे और इस लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। तो अगर किसी ट्रायंगल में ये रेशियो अगर सेम आ रहे हैं तो ये लाइन हम पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। जैसा कन्वर्स ऑफ द बीपीटी थ्योरम, ये भी कभी कभार पूछ ली जाती है, लेकिन जो थेल्स थ्योरम हमने आपको बताई है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो अक्सर पूछा जाता है।
तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा काम करते हैं कि कुछ हम अपने एक्सरसाइज 6.2 जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे आज बन जाते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो होंगे उनको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना नया एक्सरसाइज, जिसका आप लोग को इंतज़ार है काफ़ी समय से। तो चलिए, यहाँ पे बात करें, ये हमारी एक्सरसाइज 6.2। चलिए एक आध दो क्वेश्चन इसको देख करके बीपीटी का यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है हमारा, एक लाइन इस तरीके से खींची हुई है, ये है डी, ये है ई, ये है ए बी सी, ये दी गई है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये हमारा यहाँ दिया गया है 1 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि इसमें क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ डी ई पैरेलल बी सी है कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। सॉरी, ये गिवन है, हमें गिवन है कि डी ई पैरेलल बी सी है, हमें फाइंड करना है इसमें ई सी। तो चलिए दोस्तों याद करते हैं, यहाँ पर देखिए कि सिंस डी ई पैरेलल बी सी ऑलरेडी गिवन है, तो देयर फॉर ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। ए डी की वैल्यू 1.5, इसकी वैल्यू 3.0, ये 1.0 इंटू ई सी। यहाँ से ई सी बराबर आ जाएगा 1 इंटू 3 अपॉन 1.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 2 टाइम्स, यहाँ से ई सी की वैल्यू आ जाएगी 2.0 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसी के। इसका सेकंड पार्ट है जो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, या आप कंप्लीट करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। सेम फिगर है, बस इसमें बीपीटी का यूज़ करना है और इसमें एडी फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर पे इस कह रहा है कि पी क्यू की पे एक साइड है ई और इस पे एक साइड है एफ। तो ये एफ हो गया, ये ई हो गया। कह रहा निम्नलिखित, कह रहा कंडीशंस दी गई हैं, इसमें बताना है, चेक करना है, चेक इफ ई आर पैरेलल टू क्यू आर। पहला पार्ट इसमें देखिए गिवन है, पहला पार्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहला पार्ट गिवन है पी ई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इज इक्वल टू 3.0 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर विच इज़ गिवन द 2.4 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे कि, चलिए रेशियो लिख लेते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन, चलिए इसका पहले रेशियो निकाले थे पी अपॉन ई क्यू का। तो पी अपॉन ई, पी कितना है यहाँ पे 3.9, ये कितना है 3.0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 अपॉन 10 आ गया। अब इसी तरीके से रेशियो फाइंड कर लेते हैं पी एफ अपॉन एफ आर का। तो पी एफ हमारा देखिए कितना गिवन है यहाँ पे 3.6, ये कितना गिवन है 2.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 3 जा 36, 12 2 जा 3/2। यहाँ पे देखिए सिंस पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर, therefore
यहाँ दोस्तों ई एफ है, ये ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ये है हमारा फर्स्ट केस का कंडीशंस। तो इसी तरीके से हमें सेकंड केस में भी इसमें चेक करना है, थर्ड केस में भी चेक करना है। ये फर्स्ट केस है हमारा यहाँ पर। ऐसे ही में सेकंड केस अगर चेक करना चाहें तो सेकंड भी चेक कर ले। पी ई इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर एंड एफ आर एफ विच इज़ द 9 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले पी ई रेशियो क्यू ई फाइंड करते हैं। तो पी कितना है 4, ये कितना है 4.5, पॉइंट हटा के 0 और 40/45 कट रहा है किसी चीज़ से? नहीं कट रहा है। चलिए नेक्स्ट रेशियो बनाते हैं यहाँ पे, पी एफ अपॉन आर एफ का, ये 8/9, 5 से कट रहा, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा। यहाँ पे देखिए सिंस पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल पी एफ अपॉन आर एफ, देयर फॉर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। देखिए ये चीज़ हमारी यहाँ पे वेरीफाई हो गई है, प्रूफ हो गई है। इसका थर्ड पार्ट जो है वो आप करिएगा। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको करा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हो जाएगा आराम से। कह रहा फिगर एक बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला, दोस्तों इसको हम सीधा फिगर बनाते हैं यहाँ पर। ए सी बी डी, ये है पॉइंट एल, ये है इधर एम और ये है एल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी। टू शो करना है हमें ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो ये दोस्तों हमारा फिगर है। ये फिगर हमारा एनसीईआरटी में जो है वो थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है, इस तरीके से। ये ऐसे बना हुआ फिगर, ये ए सी बी डी, ये है एल, ये है पॉइंट एम और ये है एन। ये दोनों फिगर एक है। हमने इस फिगर को इस तरीके से यहाँ पे बना लिया है। तो दोस्तों ये हमको शो करना है यहाँ पर। चलिए इसको शो करते हैं, ज़रा प्रूफ करते हैं। बहुत आसान है इसकी प्रूफिंग, बस इसके लिए आप लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो यहाँ पर चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या देखिए गिवन है हमें कि एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी। ये देखिए गिवन है यहाँ पर एल एन पैरेलल टू सी डी। तो देयर फॉर अगर ये पैरेलल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी इक्वल
AL अपॉन AC। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमने बताया था कि रेशियो जो होता है, जैसे इनका रेशियो ले या इसका पूरे के साथ में ले ले या पूरे का इसके साथ में ले ले, ये हमेशा एक ही बात को बताते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को ही ओर इशारा करते हैं। तो यहाँ पर हमें AN का AD से रेशियो निकालना है, तो हमने यहाँ पर भी AL का रेशियो AC से फाइंड आउट कर लिया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में बात करते हैं ACB में। ACB में हमें क्या गिवन है कि LM इज़ पैरेलल टू CB, और LM अगर CB के पैरेलल है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से AM अपॉन B, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल AL अपॉन AC। ये हो गई इक्वेशन 2। तो यहाँ दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइंड कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशंस में देखें, यहाँ पर हमने इसीलिए एक तरफ इसके पार्ट को लिख दिया है AL अपॉन AC, AL अपॉन AC, राइट साइड पार्ट इसके सेम है, तो लेफ्ट हैंड पार्ट भी हमारे मस्ट बी इक्वल। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 और 2 से हमारा जो आंसर था AN अपॉन AD इज़ इक्वल टू AM अपॉन AB। ये देखिए, ये रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया है जो मैं प्रूफ करना था। तो आप यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आज यहीं पर इसको क्वेश्चन 3 तक हम यहाँ पर आज इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें भी आगे हमारे 7 क्वेश्चंस और हैं। अगर हम सारे क्वेश्चंस को करने बैठेंगे तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, और जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी इसमें बोरिंग फील होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, सेकंड पार्ट, हम इसी 6.2 एक्सरसाइज का आपके लिए जल्दी एक आध दिन में अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियोज़ को देखिए, सीखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए। इसी के साथ अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कोई क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ बताएं, हम उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बार बार मैं ये बात कहता हूँ, और जैसे जैसे कमेंट आते जाएंगे तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियोस बनाएंगे। ये एक्सरसाइज यहाँ पर अभी 3 क्वेश्चन आज इसके हमने अटैम्प्ट किए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अटैम्प्ट करेंगे। और आई होप आज आप लोगों को BPT का कॉन्सेप्ट जो होगा वो ज़रूर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड प्लीज़ गिव योर प्रीशियस कमेंट्स ऑन दिस चैनल। और अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ओके।